बाल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अभिभावकों के लिए आयोजित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। समाधान अभियान ने पॉस्को एक्ट की जागरूकता के लिए अभिभावकों के लिए करवाया जागरूकता कार्यक्रम कराया। भारत में यौन शोषण के शिकार हुए बच्चों की एक बड़ी संख्या है। पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस जैसे कड़े कानून होने के बावजूद इस ग्राफ में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक में इस तरह के घिनौने अपराधों का जाल फैलता जा रहा है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट बताती है कि देश में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में कई प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बाल उत्पीड़न को रोकने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली में स्थित प्रहलादपुर बीपी सिंह कॉलोनी में समाधान अभियान एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अभिभावकों के लिए बाल यौन शोषण से बचाव एवं पॉस्को एक्ट की जागरूकता की कार्यशाला आयोजित करी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। समाधान अभियान संस्था के डायरेक्टर अर्चना अग्निहोत्री द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में अरविंद गौड़ के स्मृति थिएटर ग्रुप द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी करी गई और उस माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं संजीव सिंह की रिपोर्ट। इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ और इसमें शर्म वाली कौन सी बात? क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो जाने मन? या तुम उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। अजी आपने तो हमारी साथ से रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। अरे मैडम सीटी तो बजाइए, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया है? लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। इसको नहीं सुनना है वो छोड़ दे, लेकिन मेरी आप लोगों से प्रार्थना है भविष्य के लिए सुरक्षित और सशक्त कर दे। बोलिए सब लोग तैयार हैं मेरे साथ? मेरा साथ रहेंगे? छोटे बच्चों को अपने गोद में ले लीजिए जिससे वो डिस्टर्ब नहीं करें किसी को, क्योंकि मैं जो बताने जा चित्र रख पाएंगे। कितनी खबरें इस तरह की आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन उससे भी 5वें स्तर पर है। इसके अलावा बाल यौन उत्पीड़न, जिसको कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज उस 53% में 57% लड़के हैं। लड़कों की सेक्सुअल अब्यूज ज्यादा होती है हिंदुस्तान में, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता है। उसके बारे में हम आपको और आवना है। इसको रोकने के लिए हम लोग को करना क्या है? बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आसपास देखिए और जो चेतावनी के संकेत हैं उनको समझिए, जो मैं अभी आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस तरह से सूचना देंगे कि वो सुरक्षित रह पाए। बिधूड़ी जी ने आप लोगों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि बेटियां सुरक्षित रहें। बेटियां वो कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल अभियान मात्र बनकर ना रह जाए। बेटियों में जागरूकता हो, माता बहनें बेटियों को पढ़ाएं। और कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से बेटियों का शोषण भी होता है। वो शोषण होता है, कोई रिश्तेदार के रूप में आएगा, कोई कहीं गांव का बनकर आएगा, धर्म परिवर्तन करके आएगा, नाम बदल कर आएगा, कलावा भी हाथ में बांध कर आ जाएगा, लेकिन उसका एम्स बेटी का शोषण करके बेटी को कहीं बेचने का होता है और वह दिखाता है मैं बेटी के साथ जीवन निभाऊंगा।
ऐसे लोगों से, ऐसे शोषण करने वाले लोगों से बचाव के लिए ये समाधान अभियान के माध्यम से व्यवस्था की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से CSR फंड से इनको सहयोग किया गया है। तो मैं इस समाधान अभियान जो संस्था है, NGO है, अर्चना जी जिनको चला रही हैं, उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को कि बेटियां भी क्यों ना बेटे के बराबर हो और बेटियों को शोषण से बचाया जाए और बेटियों को बराबर के अधिकार मिले, उस कार्य को करने का बस्ती बस्ती जाकर कार्यक्रम कर रही हैं। उनके लिए बधाई का विषय है और गरीब माता बहनों को उनको समझ में आने के लिए इस प्रकार के नाटिका प्रस्तुत करके उनको समझाने का प्रयास है। भारत 5वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर 2027 तक मोदी जी के नेतृत्व में आएगा, ये उनका संकल्प है। 2047 तक भारत विश्वगुरु बनेगा। हम सबका सौभाग्य है, G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। आज दिल्ली देखिए कैसे सज रही है, कैसे संवर रही है। अधिकारी भी वही हैं, बजट भी वही है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का अफसरों पर दबाव खत्म हो गया है। इसलिए दिल्ली सज रही है, संवर रही है और भारत दुनिया का पहला विकसित राष्ट्र बनने की पंक्ति में अग्रसर है। 2047 तक अमृत महोत्सव में इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और हर बच्चा, हर बच्ची आगे सशक्त बनेगा तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मेरा नाम अर्चना अग्निहोत्री है। मैं समाधान अभियान की डायरेक्टर हूँ और ये मेरे साथ मेरी टीम है, जिसमें पूनम जी यहाँ की कोऑर्डिनेटर है, दीपा जी बाल मित्र केंद्र की कोऑर्डिनेटर है और ये हमारे साथी हैं राखी जी और सुमन जी। कार्यक्रम के बारे में आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बाल यौन उत्पीड़न, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और पॉक्सो एक्ट की जागरूकता के बारे में है। यहाँ पे VP सिंह कैंप में हम माता पिता को ये बताएंगे कि वो अपने बच्चों को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से कैसे बचाएं। उसके लिए उनको बच्चों से क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए, इंटरनेट का इस्तेमाल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों को जो है इससे नुकसान ना हो। विधुड़ी जी ने खासकर हम लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है, उनको ये चिंता है कि जो बच्चे हैं आजकल इंटरनेट की वजह से भटक रहे हैं। उनकी ये चिंता है कि इन बच्चों का भविष्य खराब ना होने पाए और जो बच्चियों के संग और बच्चों के संग जो यौन उत्पीड़न हो रहा है, कितनी खबरें आती हैं, उन्हें चिंता है कि यहाँ पर रहने वाले माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएँ। इसीलिए उन्होंने ये कार्यक्रम करवाया है और विधुड़ी जी भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं पॉक्सो एक्ट की सबको जानकारी हो। पॉक्सो एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है जिसमें कि बच्चों के उत्पीड़न से बचने के लिए सारे कानून उपस्थित हैं। साथ ही यहाँ पे आज हम लोगों का अस्मिता कार्यक्रम हुआ है। अस्मिता ग्रुप के थिएटर के ग्रुप ने हम लोगों के लिए दस्तक कार्यक्रम किया है, जिसमें बच्चियों से छेड़छाड़ से बचने का तरीका, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है लोगों पे, बच्ची का क्या हाल हो जाता है उसकी वजह से, ये सब उसमें दर्शाया गया है। विधुड़ी जी हम लोगों का सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से ये प्रोग्राम का सपोर्ट मिल रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता के लिए इस नुक्कड़ नाटक को देख के कई माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। अगर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए इसको तो उसके दिल को छू गया। अगर दिल को छू गया है तो वो लोग अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, खुद भी चौकस रहेंगे और आस पड़ोस को भी बताएंगे कि ये कितनी गंभीर समस्या है और इसको रोकना क्यों ज़रूरी है। आपकी NGO इस तरीके के आयोजन, हमारी NGO इस समय उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर बाल मित्र केंद्र बना रही है पुलिस थानों में। अगर किसी बच्चे के संग कोई हादसा हो जाता है तो उस बच्चे की हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कानूनी सहायता देते हैं, उसका इलाज भी करवाते हैं, कभी कभी उसको पढ़ाई में दिक्कत होती है तो उसमें भी उसकी मदद करते हैं। इस तरह के सारे काम हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अभी हम लोग 7 बाल मित्र केंद्र बनाने जा रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 2 बाल मित्र केंद्र बनाए थे, एक हरदोई में, एक गाज़ियाबाद में, और उसका एक बहुत अच्छा परिणाम आया कि पॉक्सो एक्ट के बारे में लोगों की जागरूकता की वजह से उसकी रिपोर्टिंग बढ़ी है। तो वो लोगों को, हम लोगों को इसकी वजह से अवार्ड भी मिला है उत्तर प्रदेश में।